लिव इन रिलेशनशिप की सीधी परिभाषा यह है कि शादी से पहले कुछ लड़के और लड़की अपनी वासना को पूर्ति करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहने लगते हैं, जिसको अब कानूनी रूप से वैध बना दिया गया है। मतलब आप शादी से पहले कहीं पर भी चूमा चाटी कर सकते हैं और एक तरह से देखा जाए तो आप संस्कृति पर विदेशी कूड़ा फेंक सकते हैं। इस तरह का कानून किसी भी मुस्लिम देश के अंदर नहीं चलता है। खैर, आजकल यह प्रचलन काफी अधिक बढ़ चुका है कि शादी से पहले ही कुछ लड़के लड़कियां एक मकान के अंदर साथ रहते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो कि एक पति और पत्नी के बीच होता है। वैसे आपको बता दें कि इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिली होती है, इसलिए अधिकतर केस के अंदर यूज करने के बाद लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोगों को इसके अंदर फायदे नजर आ सकते हैं या फिर फायदे बना लिए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके फायदे कम, नुकसान अधिक होते हैं। वैसे यह प्रक्रिया महानगरों के अंदर चलती है और इन सब चीजों के अंदर लड़की को बहुत अधिक नुकसान होता है। उसकी छवि पूरी तरह से खराब हो जाती है और यदि लड़का पैसे वाला है तो उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए तो कई सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई रहती हैं। नंबर 1, टाइम पास होना। दोस्तों, अधिकतर लड़के लिव इन रिलेशन को एक टाइम पास का जरिया होता है और अक्सर यह देखा गया है कि वे कुछ समय तक लड़की के साथ लिव इन के अंदर रहते हैं और उसके बाद उसका अच्छा खासा यूज करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। भले ही लड़कियों के पक्ष में कानून है, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता है। वहां पर जाने के लिए भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। यह एक तरह से लड़कों के लिए टाइम पास का अच्छा जरिया बन चुका है। नंबर 2, लड़की को घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे देखा जाए तो कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी लिव इन के अंदर रहे। अक्सर माता पिता मना करते हैं और यदि उसके बाद भी वह ऐसा करती है तो इससे बड़ा नुकसान होने का डर बना रहता है। जब लड़की को उसके घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं होता है और कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लड़का उसके ऊपर आसानी से हावी हो जाएगा, जो कि उसके लिए बड़ी समस्या बनकर आ जाती है। कुछ लड़कियां तो इतनी मूर्ख होती हैं कि शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहने लग जाती हैं। उनको यह समझ नहीं आता है कि जो इंसान अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है वह कल उसी तरह से आपको भी धोखा देगा और इस तरह का इंसान बाद में शादी से मना कर देता है। लड़की के पीछे सपोर्ट नहीं होने की वजह से कुछ हो नहीं पाता है। नंबर 3, लिव इन रिलेशनशिप धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप धर्म के विरुद्ध है। अपने यहाँ पर शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना पाप माना गया है। आप पहले शादी करें, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकते हैं। इस तरह का कार्य करते हुए एक तरह से आप धर्म के नियमों को तोड़ रहे हैं। अपने यहाँ पर विवाह एक पुण्य का और शुभ कार्य माना जाता है। इसका मतलब सिर्फ वासना पूर्ति ही नहीं होता है, वरन बहुत से काम और भी होते हैं। मगर लिव इन का मतलब ही वासना पूर्ति होता है। जब आपकी भूख शांत हो जाती है तो फिर आप अपने रास्ते को अलग कर लेते हैं। नंबर 4, लिव इन रिलेशन पतन को पैदा करता है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप एक तरह से देखा जाए तो यह नैतिक पतन को पैदा करने का काम करता है। इससे धीरे धीरे लड़कियों का नैतिक पतन होता जा रहा है। वे इस तरह के रिलेशन को बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं
और इस चक्कर के अंदर कई बार तो अपने माता पिता की भी हत्या कर देने का काम करती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब आपके सामने इस तरह की चीजें कुछ लोग करते हैं तो दूसरे लोगों के अंदर भी इस तरह की गंदगी फैलने लग जाती है और बाद में यह इस तरह का नासूर बन जाता है कि एक शादीशुदा मर्द के साथ दूसरी शादीशुदा औरत लिव इन में रहने लग जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? नंबर 5, मारपीट और हत्या का होना। यह भी लिव इन रिलेशनशिप का एक घिनौना सच होता है। इसके अंदर लड़की को किसी का सपोर्ट नहीं होता है और लड़की को सही से यह पता भी नहीं होता है कि जिसके साथ वह संबंध बना रही है वह इंसान कैसा है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि लड़की गलत इंसान के चक्कर में फंस जाती है तो उसके साथ मारपीट तो होती ही है, उसके साथ उसकी हत्या भी हो सकती है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके अंदर लड़के ने लिव इन के अंदर रह रही अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया और फ्रिज के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि लिव इन के अंदर यह सब करना काफी आसान होता है। वे अकेले रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। नंबर 6, अवांछित गर्भधारण का होना। लिव इन रिलेशन के अंदर अवांछित गर्भधारण की समस्याएं काफी अधिक हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चूक हो ही जाती है और जब महिला अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है तो फिर लड़का उसके गर्भ को गिराने का काम करता है। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं बार बार ऐसा करने से महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नुकसान होना तय होता है और यदि बाद में लड़की बच्चा पैदा करना भी चाहे तो यह संभव नहीं हो सकता है। नंबर 7, लिव इन के नाम पर कम उम्र की लड़कियों से वासना की पूर्ति। असल में आजकल यह टर्म बहुत अधिक चल रहा है और इस चक्कर के अंदर छोटी उम्र की लड़कियों को लिव इन के नाम से बरगलाया जाता है और उसके बाद उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया जाता है। बेचारी बिना बाप का बच्चा लेकर घूमती रहती हैं। तो इन सब स्थितियों के बारे में अक्सर आप अपने अखबारों के अंदर देखने को सुनने को मिलते होंगे। वैसे देखा जाए तो यह लग ही नहीं रहा है कि भारत है, यह तो कोई अमेरिका बनने जा रहा है। कम उम्र में रिलेशन बनाना और गर्भवती होना काफी अधिक घातक होता है, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो यह एक तरह से रेप का अनोखा तरीका होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 8, लिव इन रिलेशन जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। आपको बता दें कि यदि कोई लड़की आपके साथ लिव इन के अंदर रहने के लिए तैयार है तो वह आपसे शादी करने के लिए भी तैयार होती है, मगर यह टर्म लड़कों के लिए फायदेमंद होती है। इसके अंदर लड़के को किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती है। जब आप किसी को कानूनी रूप से पत्नी बना लेते हैं तो फिर आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इसी तरह की एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक लड़की एक शादीशुदा लड़के के साथ लिव इन के अंदर रह रही थी। बाद में लड़के ने शादी से मना कर दिया तो लड़की ने फांस लगाकर जान दे दी। नंबर 9, ब्लैकमेल होने का खतरा। दोस्तों, लिव इन में रहने से ब्लैकमेलिंग होने का खतरा काफी अधिक होता है। इसके अंदर लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होना काफी आम होता है। आमतौर पर घर के अंदर गुप्त कैमरे फिट किए जा सकते हैं और उसके बाद उन कैमरों की मदद से प्राइवेट वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके बाद लिव इन में रहने वाली लड़की को धमकी दी जाती है और उससे मन मर्जी का काम करवाया जाता है। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। आपको संभल कर रहना चाहिए। नंबर 10, सामाजिक बदनामी होने का खतरा। दोस्तों, लिव इन का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इसकी वजह से सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है।
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इसके अंदर समाज की कोई मान्यता नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी के घर की लड़की शादी से पहले ही लिव इन के अंदर रहने लग जाती है तो इस तरह के घर को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि बाद में उस लड़की के बहन और भाइयों की शादी होने में भी काफी परेशानी आती है। आप समझ सकते हैं। नंबर 11, लिव इन का कोई फ्यूचर नहीं। दोस्तों, लिव इन रिलेशन एक तरह से पानी के बुलबुले की तरह होता है। कुछ बुलबुला तुरंत ही फूट जाता है तो कुछ थोड़े समय के बाद फूटता है। इसके बने रहने के चांस काफी कम होते हैं। इसलिए जो भी लिव इन के अंदर रहते हैं अंत में उनको अलग होना पड़ता है। वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि शादियां अधिक समय तक नहीं चल रही हैं, तो लिव इन तो अधिक समय तक चल ही कैसे सकता है। आप यदि इस तरह की रिलेशन के अंदर जाएंगे तो अंत में खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो जाएगी। नंबर 12, दोबारा शादी होने में आती है परेशानी। दोस्तों, यदि कोई महिला एक बार लिव इन के अंदर रहती है और बाद में यदि किसी वजह से उसका पार्टनर चला जाता है या फिर छोड़ देता है तो इस तरह की महिला की दोबारा शादी कभी भी अच्छे घर में नहीं हो सकती है और ना ही अच्छे लड़के उस तरह की लड़की को अपनाएंगे, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि जो लड़की अपने माता पिता की बिना अनुमति के यह सब किया तो उनके साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए हर कोई लड़का ऐसी लड़की से दूरी बना लेगा। नंबर 13, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर भी काफी अधिक बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि दूसरे बच्चे अक्सर उनको चिढ़ाने लग जाते हैं और माता पिता अलग हो जाते हैं तो यह एक तरह से बहुत ही बुरा असर देखने को मिल जाता है। बच्चे काफी परेशान होने लग जाते हैं। बच्चे अक्सर यही चाहते हैं कि मम्मी और पापा हमेशा साथ में रहें। नंबर 14, पार्टनर के प्रति अविश्वास का डर होना। दोस्तों, एक शादी के बाद बहुत सारी बंदिशें हो सकती हैं और उस शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। मगर लिव इन कोई शादी नहीं होती है। यह एक तरह का राक्षस विवाह होता है जिसके अंदर कुछ समय तक काम क्रीड़ा लोग करते हैं और उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो वहां पर अविश्वास के होने का खतरा काफी अधिक हो जाता है।